Assalamu alaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, in last class we have learned about नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हमने लास्ट क्लास में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का, वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सालिमा के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा था कि सालिमा जो है वो हिमाचल में मनाली में वो विज़िट घूमने के लिए जाते हैं, समर कैंप में जाते हैं. तो वहाँ पर उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ की जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ जो है उसके बारे में उसने अपने फादर के साथ में शेयर किया था. अब उसके बाद हमने नेचुरल वेजिटेशन की 3 कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें है फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड वन इज़ ग्रास लैंड एंड थर्ड वन इज़ श्रब्स. है ना, यहाँ पर देखिए आप पिक्चर. थॉर्नी श्रब्स जो होते हैं, श्रब बुशेस जो कटीली झाड़ियाँ वगैरह जो होती है, छोटे छोटे जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, वो. ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट. सबसे पहले जैसे कि हमने 3 जो कैटेगरी वाइज नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाइड किया था ना, उसमें सबसे पहले फॉरेस्ट था. तो हम यहाँ पर भी सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सबसे पहले फॉरेस्ट में जो जिन फॉरेस्ट के बारे में बताया है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया. अब एवरग्रीन का वर्ड जो है उससे आपको समझ आ ही रहा होगा कि एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट, उनके बारे में हमें पढ़ना. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अंडरलाइन करी गई लाइन कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम क्या रहती है, बारिश जो है वो रहती है, मतलब बारिश पानी की जो है वो इनमें कमी नहीं होती है. दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. और ये जो थिक फॉरेस्ट होते हैं ये ऐसे रीजन्स में होते हैं जो कि इक्वेटर के पास वाले जो रीजन होते हैं ना, इक्वेटर हमारी अर्थ में अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर जो वो लाइन होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर, जो कि हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, हाफ पार्ट में डिवाइड करती है ना. तो इक्वेटर के जो नियर रीजन्स जो होते हैं ना, वो जो होते हैं वहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, पाए जाते हैं. दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ये लाइन भी अंडरलाइन करिएगा कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो रीज़न होते हैं ये हॉट होते हैं, गर्म होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के पास होते हैं और सन की जो डायरेक्ट रेज होती है वो इन एरिया पर, इन रीजन पर गिरती है ना. तो ये रीजन्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. और बहुत अच्छी बारिश जो होती है वो पूरे साल यहाँ पर रहती है, इस वजह से ये हमेशा ग्रीन भी रहते हैं. एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. और यहाँ पर कोई ऐसा ड्राई सीजन नहीं होता है जिसकी वजह से उनकी जो पत्तियाँ जो होती है वो हमेशा मतलब हरी भरी रहती है और मतलब अच्छी होती है ना. दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. और इसी वजह से यही रीज़न होता है कि एवरग्रीन कहलाते हैं. तो हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाई दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन, की ऐसे टाइप के फॉरेस्ट जो होते हैं उनको एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये हॉट रीजन्स में होते हैं, इक्वेटर के पास वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ होते हैं, और इनमें हैवी रेनफॉल होता है पूरे साल. रेन जो होती है, बारिश, अच्छी बारिश होती है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियाँ वगैरह जो है वो हर टाइम ग्रीन रहती है और मतलब हमेशा ये अच्छे मतलब पेड़ जो होते हैं वो अच्छी ग्रोथ रहती है इनकी, है ना. और इस वजह से इनको एवरग्रीन कहा जाता है. द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम. और उसके अलावा इनकी जो कैनोपीज़ होती है, कैनोपीज़ मतलब क्या होता है, जो पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो कैनोपीज़ होती है वो क्या होती है, थिक होती है ना. और ये जो होती है ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पत्तेदार होते हैं ना, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा जो इनकी कैनोपीज़ जो होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है, तो ये चारों तरफ से क्या होता है, एक पेड़ में दूसरे पेड़ के कैनोपी मिल रहा है, बहुत हरे भरे होते हैं ना. तो फिर क्या होती है कि सन की जो रेज़ होती है वो क्या होती है, डे टाइम भी होता है ना, जब दिन का टाइम होता है तब भी जो है वो नहीं पहुँच पाती है लैंड तक. हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोज. और ये अंडरलाइन करिएगा कि ये जो ट्रीज़ है जैसे कि रोज़वुड है, इबोनी है, महोगनी है, ये कॉमन जो पेड़ होते हैं यहाँ पर, यहाँ का जो पेड़ फॉरेस्ट में जो ये पेड़ है ये इस टाइप के होते हैं. इन ट्रीज़ के नाम बताएं हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिख रहा होगा जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देख रहे हो ना, कितने ग्रीन हरे भरे से पेड़ है ना. चलिए
अब यहाँ पर देखिए डू यू नो, इसमें बताया है एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल्स सच एज अ क्रोकोडाइल। अब यहाँ पर एनाकोंडा, ये तो मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, एनाकोंडा जो बहुत लार्ज वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है एनाकोंडा, है ना, वो भी ऐसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये करीब जो है एक बड़े से बड़े एनिमल को मार कर खा सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी टाइप्स बताए हैं। तो फर्स्ट हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। सेकंड इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पिक्चर भी दिखा है किस तरीके की, दोनों में आपको डिफरेंस खुद को ही पता चल रहा होगा, है ना। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia and in Central America। की ट्रॉपिकल deciduous ये अंडरलाइन करेगा कि ये जो deciduous फॉरेस्ट होते हैं ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं और ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में, इंडिया में नदर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और ये रीजन्स जो होते हैं ये सीजनल, यहाँ पर जो है सीजनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, और इनकी जो पत्तियाँ होती है ये ड्राई सीजन में क्या करती है, जो कंजर्व वाटर होता है ना, पानी जो है उसको कंजर्व करके रखती है ताकि ड्राई सीजन में क्या हो सके, वो काम हो सके। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, अब यहाँ पर किस तरीके के ट्रीज जो होते हैं उनके नाम बताया, अंडरलाइन करिएगा, साल, टीक, नीम एंड शीशम। इस तरीके के जो पेड़ होते हैं हार्डवुड होते हैं, वुड जो होती है उनकी क्या होती है, हार्ड होती है। हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग। अच्छा, अब ये जो हार्डवुड ट्रीज़ है इनका कहाँ यूज़ होता है, इसको भी अंडरलाइन करेगा, मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, एंड कंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स बनाने में इनका यूज़ होता है इस तरह की वुड का। अब एनिमल्स जो है वो कौन से इन डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उसको भी अंडरलाइन करेगा, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन्स। की यहाँ पर इस तरीके के एनिमल्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं। यहाँ पर आपको इनका पिक्चर भी दिख रहा है, देखिए टाइगर है, गोल्डन लंगूर है, एलिफेंट्स है ना, इनका भी आपको बताया कि ये जो एनिमल्स है वो इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, ये भी आपको यहाँ पे फोटो दिखा है ना, किस तरह के पेड़ होते हैं, देखो लंबे लंबे ग्रीन भी पेड़ है, येलोइश पत्तियाँ भी है, ग्रीनिश भी है ना। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में, लैटिट्यूड के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो जो लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स का जो ईस्टर्न पार्ट जो होता है वहाँ पर ये होते हैं। जैसे कि अंडरलाइन करेगा कहाँ पर, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। अब यहाँ पर ये भी अंडरलाइन करेगा कि इसकी जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है वो हार्ड और सॉफ्ट भी होती है, दोनों तरह की होती है। जैसे कि और पेड़ कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ओक है, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। जो पेड़ जो होते हैं यहाँ पर वो हार्ड और सॉफ्ट वुड के होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन और यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। ये जो है वो होती है यहाँ की वेजिटेशन। नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, एज वी गो टूवर्ड हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पर जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। और अब कौन कौन से पार्ट में होते हैं इनको अंडरलाइन करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। कौन कौन सी जगह पर होते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, उनके बारे में बता दिया है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में अपनी लीव्स जो होती है वो शेड करते हैं। एंड द कॉमन ट्रीज़, यहाँ पर जो कॉमन ट्रीज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं और किस तरह की बर्ड्स हैं, उनको सबको अंडरलाइन करिएगा कि द कॉमन ट्रीज़ आर ओक, ऐश एंड बीच, इस तरह की ट्रीज़ होते हैं। फिर डियर, फॉक्सेस, वॉल्स, ये सारे एनिमल्स होते हैं ऐसे फॉरेस्ट में। और बर्ड्स जो होती है वो फीजेंट्स एंड मोनाज जो होती है, यहाँ पर उन दोनों का फोटो भी हमें बताया है कि इस तरीके के जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और ट्रीज़ जो वो इस फॉरेस्ट में टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको उनका फोटो भी बताया है कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज
मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या है कि यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। ये जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स जो है कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज होते हैं। लेकिन जो वेस्ट और साउथ का पार्ट होता है, द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। यहाँ का ये जो वेस्ट और साउथ वेस्ट जो कॉन्टिनेंट्स का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो कौन सी होती है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यहाँ पर आपको 6.12 में यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन्स भी बताया है, विनेयार्ड इन द मेडिटेरियन रीजन। और यहाँ पर किस तरीके से पेड़ हैं आप भी यहाँ ये भी आपको दिख रहा होगा ना। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सीन इन यूरोप। अब कहाँ पर ऐसे जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। यूरोप में जो मेडिटेरेनियन सीज है वहाँ पर उसके आसपास का एरिया जो है, अफ्रीका है, एशिया है ना। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया, इन द USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये सारे जो है इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। यहाँ पर जो ये जो रीजन्स होते हैं, हॉट ड्राई समर्स होता है और माइल्ड रेनी विंटर। विंटर जो होती है वो माइल्ड रेनी होता है ना। सिट्रस फ्रूट जो आप किस किस तरह का कल्टीवेशन होता है, तो ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स अंडरलाइन करेगा कि इस तरह की कल्टीवेशन जो होता है वो खेती जो होती है वहाँ पर की जाती है। क्योंकि लोग जो होते हैं, पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट। कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं और खुद उनको जो चाहिए, जिस तरह की खेती करना वो चाहते हैं, जो जिसकी खेती करना चाहते हैं उसको वो वहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। एंड देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। वहाँ पर ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ नहीं होती है। अब यहाँ पर डू यू नो में बताया, मेडिटेरेनियन ट्रीज अडैप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स व्हिच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ये जो मेडिटेरेनियन ट्रीज होते हैं ये क्या करते हैं, अडप्ट कर लेते हैं। किस चीज़ को अडप्ट कर लेते हैं कि ड्राई समर जो होती है वहाँ उस ड्राई समर में रहने के लिए खुद को एडप्ट कर लेते हैं। किसके थ्रू, विद देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स। उनकी जो लीव्स होती है वो थिक होती है ना, और वैक्स कोटेड होती है, जिससे कि जो ट्रांसपीरेशन होता है ना, ट्रांसपीरेशन के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। ट्रांसपीरेशन जो होता है मतलब जो पानी जो पत्तियों से निकल जाता है तो उसको वो रिड्यूस करते हैं। क्योंकि पानी रहेगा तभी तो क्या होगा, जब ड्राई सीजन होगा उस टाइम में वो काम आ सकता है उनके। एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। ये भी अंडरलाइन करेगा कि क्वेश्चन बनता है ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कौन से रीजन है, तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फ्रूट कल्टीवेशन। क्योंकि वहाँ पर फ्रूट जो कल्टीवेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनके वहाँ पर कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं जो भी आपको वर्क सेंड करूँगी आप वो वर्क अपनी जियोग्राफी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा बच्चों, और चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।